Hi friends, welcome on Europedia, and I published one video yesterday that was related to opportunities for jobs in teaching. That was in Haryana Public Service Commission, and MTech was eligible for that, and the jobs are in polytechnic colleges. अब tentative exam और syllabus, if you ask me honestly, मेरे को लगता है there are 3 months for you to get your screening or your preliminary, और उसके 1 या 2 मंथ के बाद मेंस, और उसके 15-20 दिन के बाद रिजल्ट निकलने के आपका इंटरव्यू. दिस इज द पैटर्न ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. तो अभी से जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आई थिंक दे हैव गिवन यू विंडो ऑफ 20 डेज टू फिल द फॉर्म. फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बीच, विद इन अ वीक, दे विल रिलीज द सिलेबस, जो मेरे को लगता है सेम ही सिलेबस होगा जो पिछली बार था, एंड दे विल गिव यू रफली 2 मंथ्स. तो अभी से मान के चलो 3 मंथ्स हैं जब आप स्क्रीनिंग इसका आपको आएगा. एंड स्क्रीनिंग एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट निकलता है, मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर निकलता है, उसके 1-1.5 महीना आपको और मिलता है. तो मान के चलो 5 महीने के बाद आज से मेंस होगा, और मेंस के रिजल्ट निकलने के कुछ ही दिनों में इंटरव्यू होता है. दैट इज व्हाट द टाइमलाइन नॉर्मली इज फॉलोड बाय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. नाउ कमिंग टू सिलेबस, लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स. सिलेबस इज एक्चुअली नॉट द क्राइटेरिया फॉर एग्जाम. द मोर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट. तो प्रीवियस ईयर्स में जो लेक्चर का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन जरूर देख लेना. सिलेबस आपको दिखेगा, इट इज मैचिंग विद द सिलेबस ऑफ अदर एग्जाम्स लाइक गेट ऑल्सो. लेकिन एग्जाम जो क्वेश्चन है उसमें दिन रात का डिफरेंस है. सो डू नॉट थिंक दैट जो गेट का तैयारी है और इसके लेक्चर का तैयारी है वो सेम है. इट इज एंटायरली डिफरेंट. काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो बहुत ही सिंपल और थ्योरेटिकल हैं. अगर आपको गेट का कंपैरिजन करना भी है, जो हमारे मेंटर आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे, टॉपिक्स भी बताएंगे, उसका आगे वीडियोस चलेंगे. इवन इफ यू वांट टू कंपेयर इट विद द पेपर ऑफ गेट, तो गेट का जो 1 नंबर का क्वेश्चंस होता है वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेक्चर में पूछे जाएंगे. दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट. सिलेबस आपको दिखेगा मोर और लेस आपको सेम है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया था पिछली बार, और जो गेट का सिलेबस होता है वैसा आपका दिखता है. लेकिन आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो एंटायरली डिफरेंट है. ये सिलेबस मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का हरियाणा का जो सिलेबस आया था वो सिलेबस है. सेम सिलेबस आपका लेक्चरर में भी उन्होंने डाला था, एंड सेम सिलेबस आपके गेट के साथ ओवरलैप करता है. बट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड आर एंटायरली डिफरेंट, सो योर प्रिपरेशन हैज टू बी डिफरेंट. ये आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, अगर आपको स्क्रीन को रोक के देखोगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने ऐसा सिलेबस उठा के डाल दिया होता है. But yes, the kind of questions and preparation is entirely different for this exam compared to the exam of GATE. ये मैं शेयर भी कर दूंगा. और सेम आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो दे रखा था वो ये था. तो आप वर्ड बाय वर्ड, जैसे पॉइजन रेशियो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा. पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला ऑब्वियसली गेट में नहीं पूछेगा कभी, लेकिन ऐसे एग्जाम्स में वो क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ लेता है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन पूछ लेता है. आप जानते हैं गेट में 1 नंबर 2 नंबर का पेपर होता है, तो ये अलग टाइप का आपका प्रिपरेशन इसमें आएगा. सिलेबस काफी एग्जॉस्टिव दिया होता है, नो डाउट. आपका जो एग्जाम है इसी के अंदर से आएगा, सिलेबस बाहर से वो नहीं पूछता. बट दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स. इसके लिए आप एनालिसिस, जब हमारे मेंटर्स एनालिसिस करेंगे आपके साथ, तो वो एनालिसिस एक बार आप जरूर देख लेना. मेंटर्स आपको क्वेश्चंस के साथ एनालिसिस करेंगे कि अगर कोई टॉपिक दे रखा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें स्क्रीनिंग में क्वेश्चन कैसा आएगा, मेंस में क्वेश्चन कैसा आएगा, और इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसा आएगा. सो मेंटर्स विल टेल यू दैट ऑल एंड कंपेयर दैट पर्टिकुलर थिंग. Now same is computer science, and for I wanted to show you automobile. ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इतनी नंबर ऑफ सीट्स नहीं आती जितनी ऑटोमोबाइल की आई हैं, और पेपर क्वेश्चन पेपर वाज प्रेटी सिंपल. ये सिलेबस है, ऑब्वियसली गेट एग्जाम नहीं होता ऑटोमोबाइल में. ये सिलेबस है ऑटोमोबाइल का, इसको नोट जरूर कर लेना. आप स्क्रीन रोक के इसको नोट कर लेना. एंड इसमें से बहुत ही थ्योरेटिकल सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे जो आपके ऑटोमोबाइल में थे. और यूरोपीडिया ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये डेडिकेटेड मॉड्यूल लेके आया है अगर हरियाणा में आपको लेक्चरर बनना है. ये बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज, और सबसे मेरे को लगता है वेल शेप्ड जो आपका सिलेबस है स्टूडेंट्स के हिसाब से. आपने देखा पिछले जो मैंने आपको सिलेबस दिखाए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, भारी भरकम वो सिलेबस उन्होंने बना रखा है. लेकिन ये दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल, और एक लाइनर सिलेबस है आपका. तो दिस इज द सिलेबस फॉर ऑटोमोबाइल. एंड सिमिलरली जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था वो भी ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम जो हुआ था, उसके बेस पे जो सिलेबस उन्होंने दिया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसका सिलेबस ये कंप्यूटर साइंस का है.
असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस इन्होंने उठा के एज सच डाल दिया था. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्ट, I think, and increase it programming language and computer graphics, database management system, system software and operating system, software engineering, data structure and algorithms, theory of computation and compilers. आप में से जो कंप्यूटर इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ यू. वैसे भी कंप्यूटर्स में आजकल रिसेशन चल रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आई थिंक यू कैन शिफ्ट ओवर टू गवर्नमेंट जॉब्स. Artificial intelligence. Okay, so we will share all this syllabus with you, but as I told you, syllabus is not criteria, friends. Questions are criteria, and questions का पैटर्न जरूर देख लेना. जो हमारे मेंटर्स क्लासेस लेंगे, आप उनको एक बार देखना कैसे क्वेश्चंस आता है एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. एंड हरियाणा में जो ये निकला है लेक्चरर का पोस्ट, इसकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ भी जाएंगी जैसी हर बार बढ़ती हैं. तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you.